गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जो है 10+2 में एग्जाम्पल कंटिन्यू करते हैं। जैसे एग्जाम्पल 20th स्टेटमेंट पढ़ता हूं मैं 20th एग्जाम्पल की, आप भी ध्यान से देखिए बुक्स में। कंसीडर द फंक्शन एफ एंड जी सच दैट कंपोजिट जी ओ एफ इज डिफाइंड एंड इज 1 कंपोजिट फंक्शन दो फंक्शन का डिफाइंड है और 1 भी है कंपोजिट, और हमें ये प्रूव करना है कि आर एफ एंड जी बोथ नेसेसरली 1 क्या एफ और जी दोनों नेसेसरली 1 होंगे? यदि यस तो प्रूव इट और नो तो गिव एन एग्जाम्पल। तो आपने स्टेटमेंट समझनी है कि हमने ऐसे एग्जाम्पल लेना है कि दो फंक्शन का कंपोजिशन फंक्शन तो डिफाइंड भी हो और 1 भी हो, बट जो एफ और जी हैं वो दोनों में से कोई एक फंक्शन 1 ना हो। तो यदि हम नॉट ट्रू है तो ये हम यहां पे ये लिखते हैं कि हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि दो फंक्शन का कंपोजिशन 1 है, कंपोजिशन 1 है, तो क्या ये जरूरी है कि दोनों फंक्शन भी 1 होंगे? तो हम ये कह देंगे यहां पे एग्जाम्पल 20th में कि इट इज नॉट ट्रू। देखो, जहां मैंने आपको पहले बताया था लिस्ट में, जहां एग्जाम्पल सोचते हैं वहां थोड़ा सा ज्यादा आपको अपना दिमाग लगाना पड़ता है, सोचना पड़ता है, और ये एक बार आप सोच लें तो उसके बाद दिक्कत नहीं आती। देखिए, मैं कहता हूं इट इज नॉट ट्रू, तो हम एग्जाम्पल देंगे। तो हम पहले फंक्शन जो है एफ लेते हैं, कंसीडर फंक्शन है। एफ फंक्शन में लेता हूं कि 1 2 3 4 टू सेट एलिमेंट्स 1 2 6, और जो एफ की इमेज मानता हूं मैं, ये मानता हूं कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स फॉर एवरी एक्स। तो इसमें आप इमेज निकालेंगे एक्स की तो बड़े आराम से आप निकाल सकते हैं। जैसे एक्स की आप 1 पुट करोगे वैल्यू तो 1 आ जाएगी, 2 की 2 आ जाएगी, 3 की 3, 4 की 4। ठीक है, ये इमेज इसकी निकाल देंगे। अब हम जी डिफाइन करेंगे। ए टू बी होता है, जी होता है बी टू सी, तो बी वाला सेम आएगा। तो कंपोजिशन फंक्शन डिफाइन करना है तो ये सेम आएगा, और ये भी मैं 1 to 6 ही ले लेता हूं, 1 to 6। और जी जो हम डिफाइन कर लेते हैं कि जी एक्स फंक्शन कैसा है, एक्स है फॉर एवरी एक्स। 1 to 4 लेते हैं, याद करना पड़ेगा। यदि हम 1 to 4 लेते हैं तो इमेज यहां से आएगी, और इसे 5 और 6 की इमेज हम मान लेते हैं अलग से कि 5 और 6 की इमेज 5 है, G5 और G6 की इमेज 5। तो यहां पे हम पहले ये लिख रहे हैं कि जो हमारे पास दो फंक्शन का कंपोजिशन फंक्शन 1 है, दो फंक्शन का कंपोजिशन फंक्शन 1 है। हमने ये याद करना पड़ता है कि आपने सोच के कि भाई ये हम एफ लेते हैं, ये जी लेते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, बहुत सारे सोच सकते हैं आप। पहले मैं एक बार जो है यहां पे GOF डिफाइन करता हूं, GOF। तो F का जो डोमेन है वो यहां आएगा, F का डोमेन यहां आएगा 1 2 3 4, और G का जो कोडोमेन है वो यहां आएगा 1 2 3 4 5 6। ये फंक्शन हमारे पास GOF होगा बाय डेफिनेशन ऑफ ए कंपोजिशन। अब हम इसको 1 प्रूव करेंगे तो पहले तो इमेज निकालेंगे। देखो 1 की इमेज क्या होगी, GOF में 2 की इमेज क्या होगी, GOF में 3 की इमेज क्या होगी, और GOF में 4 की इमेज क्या होगी। तो आप इसमें ये करेंगे। अब यहां देखिए, इसको मैं ऐसे लिखता हूं GF1 या GF2, GF3 और GF4, ये हमारे पास आएगा। अब देखो G बाहर रहेगा, F में 1 की इमेज यहां से निकलेगी, 1 पुट करें तो 1 ही आएगा, और यहां से 2 आएगी, F में 2 की इमेज फॉर्मूले से, और यहां से 3 आएगी, और यहां से 4 आएगी। ये इमेज आएगी। अब G में 1 की इमेज देखो ध्यान से, G में 1 की इमेज 1 है, और G में 2 की इमेज भी 2 है, 3 की इमेज 3 4, इस फॉर्मूले से निकलेगी।
तो हमारे पास एक बार ग्राफ कैसे बना, देखो एक बार ग्राफ बनाए हम 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 और ये फंक्शन है GOF। तो 1 की इमेज 1 है, आप ध्यान से देखो 1 की इमेज अंडर GOF 1 है और 2 की इमेज 2 है, 3 की इमेज 3 है, 4 की इमेज 4 है। तो आप क्लियर देख सकते हैं कि इसके जो GOF है इसका डोमेन में 4 ही एलिमेंट है, चारों डिफरेंट है, तो इमेज भी चारों की डिफरेंट है। तो आपको डेफिनेशन में ये बताया गया है कि डिफरेंट एलिमेंट ऑफ डोमेन हैव डिफरेंट इमेज इन कोडोमेन। यदि डिफरेंट एलिमेंट की इमेज डिफरेंट होती है तो दैट फंक्शन इज कॉल्ड वन वन फंक्शन। तो आप इसमें लिख सकते हैं क्लियरली GOF is one function, but G is not one. G is not one. ऐसे एग्जाम्पल देना था आपने। G वन क्यों नहीं है कि G में देखो 5 और 6 डिफरेंट एलिमेंट है लेकिन इमेज सेम है। 5 और 6 जो है वो डिफरेंट एलिमेंट है, इमेज क्या है, सेम। तो ऐसे एग्जाम्पल, अब ये एग्जाम्पल जहां भी आप लेते हैं, जो रिलेशंस के अंदर ले आप एग्जाम्पल से यहां पे एग्जाम्पल ले, तो एग्जाम्पल वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा आपने ज्यादा सोचना पड़ेगा और फिर आपने ये एग्जाम्पल बदल भी सकते हैं आप। ये है। और एक चीज और बता दूं आपको कि यहां पे एक चीज होती है कि इन जनरल, यदि हम लिखूं मैं, देखिए ये आप नोट कर लेना कि इन जनरल GOF इज 1 1। कोई भी कंपोजिशन फंक्शन 1 1 होगा तो दिस इंप्लाइज लास्ट वाला जो फंक्शन होगा ना F इज ऑल्सो 1। F भी 1 1 होगा। तो ये आप ध्यान रखना कि GOF 1 1 है तो बाद वाला फंक्शन जो है वो 1 1 ही आपको लेना पड़ेगा, अदरवाइज आप जो है क्वेश्चन नहीं निकलेगा हमारा। तो ये इन जनरल रिजल्ट होता है। ये आप लॉजिक आप याद भी कर ले इस चीज को, ऑब्जेक्टिव टाइप में आ भी सकता है। अब मैं नेक्स्ट एग्जांपल्स की बात करता हूं, जो आपको नेक्स्ट एग्जांपल 21st। ये 21st एग्जांपल में क्या है, 21st में ये है कि R, F and G both necessarily onto if GOF is onto। हमें ये गिवन है कि GOF onto है। GOF क्या है, onto। दो फंक्शंस का कंपोजिशन onto हो, कंपोजिशन onto, तो क्या अलग अलग फंक्शन दोनों के लिए जरूरी है कि वो दोनों onto होंगे? हम यहां भी ये कहते हैं इट इज नॉट ट्रू, इट इज नॉट ट्रू, ये ट्रू नहीं है। तो ट्रू नहीं है तो एग्जाम्पल देना पड़ेगा। एग्जाम्पल कैसे दोगे आप? हम दो फंक्शन लेके चलेंगे F और G एग्जाम्पल में, उनका कंपोजिशन निकालेंगे और कंपोजिशन को ये प्रूव करके दिखाएंगे कंपोजिशन जो है वो ऑन टू है, जैसे मैंने वन प्रूव किया है यहाँ पे ऑन टू है। लेकिन दो फंक्शन अलग अलग जो हमने लिए हैं उनमें कोई एक फंक्शन ऑन टू नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप इसमें ऐसे ले सकते हैं कि कंसीडर F मेरे पास एक जो है सेट है 1 to 4 एलिमेंट के लिए, 1 to 4। और इमेज आप कैसे निकालोगे? इसमें इमेज आप ऐसे निकालेंगे कि F में 1 की इमेज 1, F में 2 की इमेज 2, F में 3 और 4 की इमेज जो है 3। ये हमारी मर्जी के हैं, हम अपनी मर्जी से ले सकते हैं फंक्शंस, तो इसलिए मैंने 3 और 4 की इमेज 3 मान ली। ठीक है, तो ये हमारे पास F1 की इमेज 1, 2 की इमेज 3 और 4 की इमेज ही। अब मैं G की लेता हूं, एंड G फंक्शन क्या होगा? देखो A to B है तो B to C आएगा, ये एलिमेंट तो आएगा 1 2 3 4। और G का जो हमारे पास कोडोमेन है वो 1 2 3। तो इसमें इमेज कैसे निकलेगी G में? वो देखो G1 की इमेज 1 है, G में 2 की इमेज 2 है और G में 3 और 4 की इमेज जो है 3 है। तो ये आपको एक बार स्टार्टिंग में याद करना पड़ेगा। मैं आपको एक बार जो है याद करके आप एक बार लिखेंगे।
फिर आपको आइडिया आएगा मैंने क्यों लिया है। देखिए यहां पे पहले मैं जीओएफ निकालता हूं। अब जीओएफ स्टेटमेंट के हिसाब से जीओएफ किस सेट से किस सेट पे होगा, तो जो बाद वाला फंक्शन का है वो डोमेन यहां लिखा जाता है। बाद वाला फंक्शन ये है 1 2 3 f का डोमेन, और जी का कोडोमेन यहां लिखा जाए, पहले वाले फंक्शन का कोडोमेन यहां लिखा जाएगा। आपने ध्यान रखना है कि दो फंक्शन का जब हम कंपोजिशन फंक्शन निकालते हैं कंपोजिशन, तो बाद वाले फंक्शन का डोमेन यहां आएगा, इसका डोमेन, और पहले वाले फंक्शन का कोडोमेन जो है यहां आएगा। तो जी का कोडोमेन है हमारे पास 1 2 3। अब इन चारों एलिमेंट की इमेज निकालेंगे हम इसमें। जीओएफ फ्रॉम 1 की इमेज क्या है, जीओएफ के अंदर 2 की इमेज क्या है, जीओएफ के अंदर 3 की इमेज क्या है, और जीओएफ के अंदर 4 की इमेज क्या है। अब GOF1, GOF2, GOF3 और GOF4। GOF1, F में 1 की इमेज क्या है, F में 1 की इमेज 1 है, और फिर G में 1 की इमेज क्या है, G में 1 की इमेज भी 1 है। F में 2 की इमेज 2 है, और G में 2 की इमेज, G में 2 की इमेज 2 है, और F में 3 की इमेज, F में 3 की इमेज 3 है, और G में 3 की इमेज भी 3 है। F में 4 की इमेज, F में 4 की इमेज 3 है, और G की इमेज भी 3 है। अब मान लो मैं डायग्राम बनाता हूं इसका, देखो ध्यान से, ये डायग्राम है हमारे पास। तो ये मैंने जो डायग्राम बनाया वो GOF का बनाया है, GOF का। GOF का डोमेन ये है 1 2 3 4, रेंज है 1 2 3। तो 1 की इमेज 1 देखो, निकाली, देखो 1 की इमेज अंडर GOF 1 है, 2 की इमेज 2 निकाली है मैंने, 3 की इमेज भी 3 निकाली है, 4 की इमेज भी 3 निकाली। तो आप मुझे बताओ कि जो GOF फंक्शन है डोमेन टू कोडोमेन, तो कोडोमेन में जितने भी एलिमेंट है सबकी पर इमेज है या नहीं। आप देखो इसमें 3 एलिमेंट है, 1 2 3 सबकी पर इमेज है। तो आपको पता है कि कोडोमेन में जितने भी एलिमेंट हैं सबकी पर इमेज डोमेन में होती है, तो हम कहते हैं कि दिस फंक्शन इज ए ऑन टू फंक्शन। तो यहां पे आप क्लियरली लिख सकते हैं, क्लियरली GOF इज ऑन टू फंक्शन। बट ये जो फंक्शन है f ये ऑन टू नहीं है। क्यों? इसमें 4 की पर इमेज नहीं होगी। यदि आप इस f का इस तरह का डायग्राम बनाओगे, f का डायग्राम बनाना आपने, तो 1 की इमेज तो 1 है, 2 की इमेज 2 है, 3 और 4 की इमेज 3 है, लेकिन इसमें 4 भी है, 4 की पर इमेज नहीं है। तो यहां पे हम लिखिए बट f इज नॉट ऑन टू। यदि आपको और अच्छे से समझना है तो आप f का भी ये डायग्राम बना लीजिए, डायग्राम g का भी ये डायग्राम बना लीजिए इसी तरह का, तो आपको क्लियर पता लग जाएगा कि ऐसा है। अब आपने ये फार्मूला इन जनरल, दूसरा फार्मूला क्या होता है, पहला फार्मूला था, ये दूसरा इन जनरल GOF इज ऑन टू, तो इंप्लाइज दैट GOF ऑन टू है, तो यहां पे G ऑन टू होता है, G इज ऑन टू। तो इसलिए मैं G को ऑन टू लेके चला हूं। इसमें मैंने G को ऑन टू क्यों लिया है, यदि मैं G को ऑन टू नहीं लेता तो ये क्वेश्चन नहीं होता, GOF ऑन टू नहीं आता। तो इस बात का ध्यान रखना है, ये दोनों फार्मूले इन जनरल आप याद करने हैं, और इन्हीं के फार्मूलों के हिसाब से आपने फिर एग्जाम्पल लेना है। तो यहां पे आपने देखिए ऊपर वाला जो है GOF 1 1 है, तो बाद वाला फंक्शन 1 1 होगा। तो इसका मीनिंग क्या है कि f को तो 1 1 लेके चलेंगे और g को नॉट 1 1 लेके चलेंगे, जो एग्जाम्पल इसमें बताया है। g को मैंने नॉट 1 1 लिया है, आप देख सकते हैं। और GOF ऑन टू है, तो पहले वाला फंक्शन ऑन टू होगा, बाद वाला फंक्शन नॉट ऑन टू, तो यहां मैंने f को नॉट ऑन टू लिया है। तो ये थोड़ा सा आप इसको मैनिपुलेट कर लेना, जहां एग्जाम्पल आते हैं वहां थोड़ा सा आपने ध्यान रखना होता है कि हम कैसे क्वेश्चन सोल्व करते हैं, क्या तरीका होता है करने का। और इसके बाद जो है हमारे पास जो 22 है, 22 में क्या है, मैं पढ़ देता हूं कि f मेरे पास एक फंक्शन ये है 22 एग्जाम्पल में, f फंक्शन है फ्रॉम 1 2 3
टू ए बी सी, और इसमें ये 1 1 भी है और 2 भी है। लिखा हुआ है F1 की इमेज A है और 2 की इमेज B है और 3 की इमेज C है। तो 1 1 और 2 इसलिए हो जाएगा ये। तो आप देखिए 1 2 3 A B C, 1 की इमेज 1, 2 की इमेज B, 3 की इमेज C। डिफरेंट एलिमेंट डिफरेंट इमेज, और कोडोमेन में जितने एलिमेंट है सबकी इनवर्स इमेज, तो 1 1 भी है और ऑन टू भी है। ये गिवन है हमें, और हमने शो करना है कि शो दैट G एक फंक्शन होगा, इसका जो कोडोमेन है वो तो रेंज बन जाएगा, इसकी डोमेन बन जाएगा रेंज तो, और इसका जो डोमेन है वो रेंज बन जाएगा 1 2 3। आप ध्यान से देखें, जैसे आपको पिछले लेक्चर के अंदर मैंने ए और बी वाला लिया था 17 एग्जांपल, उसमें भी जो है एफ बी टू ए था, जी ए टू बी था। वही सिस्टम यहाँ है कि यहाँ दिस सेट टू दिस सेट, और जी में रिवर्स कर दिया, ये यहाँ आ गया, ये यहाँ आ गया। तो इसमें अभी रेंज है, देखो तीनों एलिमेंट रेंज बनते हैं, ये रेंज है, रेंज बिकम्स डोमेन एंड डोमेन बिकम्स रेंज। तो जो एफ में डोमेन और रेंज थे वो जी में इंटरचेंज हो गए। क्या हो गए? इंटरचेंज हो गए। और हमारे पास अब उनकी इमेज भी चेंज होगी। देखिए जी में ए की इमेज 1 और जी में बी की इमेज 2 और जी में सी की इमेज 3। बिल्कुल इसका रिवर्स है। देखो यहां 1 की इमेज क्या थी? ए अंडर एफ। अब रिवर्स हो गया, जी में ए की इमेज क्या है? 1 अंडर जी। फंक्शन बदल गया लेकिन वही एलिमेंट्स जो है वो चेंज हो गए। हमने शो क्या करना है कि हमने शो करना है कि जो है GOF सो दैट, ये तो गिवन हमारे को, हमने शो करना है, यहां पे लिख देना GOF इक्वल टू I एंड FOG इक्वल टू I। अब I के नीचे यहां जो F का डोमेन होगा वो यहां आएगा, F का डोमेन यहां आएगा। तो F का डोमेन क्या है? F का डोमेन 1 2 3 है, तो इसके नीचे आएगा 1 2 3। इसका मीनिंग क्या है? GOF जो फंक्शन है 1 2 3 टू 1 2 3 होगा, और FOG बाद वाले फंक्शन का डोमेन यहां आता है। तो G लास्ट में है तो लास्ट का डोमेन यहां आएगा। तो लास्ट का डोमेन है मेरे पास G का डोमेन ABC। तो ये लिखने का तरीका है। तो अब मान लो आप GOF लिखते हैं, GOF ये 1 2 3 टू 1 2 3 आएगा। आप जो आप देख लेना, आपको तरीका बता रखा है मैंने। बाद वाले फंक्शन का डोमेन यहां आता है, पहले वाले का कोडोमेन यहां आता है। अब हम ये तीनों एलिमेंट की इमेज निकालेंगे, FOG 1 की और GOF 2 की और GOF 3 की। ये निकालते हैं। तो इसमें क्या होगा कि पहले GOF 1 और F में 1 की इमेज, F1 की इमेज A, और G में A की इमेज, G में A की इमेज 1, तो 1 की इमेज 1 आ गई। ऐसे GOF 2 निकालेंगे आप तो GB आ जाएगा, G में B 2 आ जाएगा, और इस तरह आप इसकी 3 निकालेंगे, F3 मेरे पास आ जाएगा F3 C, और C में फिर 3 आ गए। आप क्लियर देख सकते हैं कि 1 की इमेज 1, 2 की इमेज 2, 3 की इमेज 3 अंडर द फंक्शन GOF, अंडर द फंक्शन GOF। तो आप देख सकते हैं GOF के अंडर में सेम एलिमेंट की सेम इमेज आ रही है, और इसमें 3 ही एलिमेंट थे, तीनों की इमेज सेम है, तो सारे के सारे एलिमेंट कवर हो गए, कोई एलिमेंट नहीं बचता। तो अब ये आइडेंटिटी फंक्शन की डेफिनेशन होती है, दिस इज इक्वल टू I, और किस सेट पे है? 1 2 3। ऐसे आप सिमिलरली ऐसे करते होगे, सिमिलरली कि GOF जो निकालोगे, FOG निकालोगे, तो दिस इज ऑल्सो I, वो भी I आ जाएगा, FOG, और ये ABC पाएगा। ये प्रूव करना था। अब हम क्या करेंगे, इस एग्जांपल से आपको इनवर्स की डेफिनेशन बताएंगे कि हम किसी भी फंक्शन का इनवर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो इसके नीचे रिमार्क्स जो है आपने लिखा हुआ रिमार्क्स, तो रिमार्क्स लिखा हुआ है, तो वो रिमार्क्स आप पढ़ लेंगे। और इससे पहले एग्जांपल नंबर 22 से पहले उन्होंने ये बताया है कि ये एक दूसरे के रिवर्स होते हैं। जैसे मैंने आपको ये बताया कि FOG और GOF है ना, जो FOG और GOF है, इसका रिवर्स ये होता है, इसका रिवर्स ये होता है। तो आप वो पैराग्राफ पढ़ेंगे तो उसमें मैंने जहां कंपोजिशन की डेफिनेशन बताई थी, उसमें ये बताया था स्टार्टिंग में कि ए सेट जो है वो 10th क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं उसमें उनके नाम है जो बोर्ड एग्जाम में अपीयर होते हैं। तो बी सेट में क्या है कि भाई हमने ए सेट के स्टूडेंट को रोल नंबर अलॉट कर दिया अंडर द फंक्शन एफ।
अब रोल नंबर को हटा के डिफेस करके उनकी जगह कोड लगा दिए। तो ऐसा काम हम करते थे जीओएफ में, ये काम हम करते हैं जीओएफ में। जीओएफ एफओजी क्या हो जाएगा फिर? एफओजी ये है कि टीचर्स के पास जो आंसर शीट जाएगी, टीचर के पास आंसर शीट जाएगी, उसके ऊपर रोल नंबर नहीं होगा, कोड होगा, बार कोड होगा, कोड नंबर होगा बच्चे का। तो टीचर चेक करेगा, चेक करके वापस जो है एग्जाम ब्रांच में जमा करवा देगा, बोर्ड में जमा करवा देगा वापस आंसर शीट। बोर्ड वाले क्या करेंगे फिर? वो कोड को हटा के रोल नंबर लगा देंगे, कोड को हटा के रोल नंबर लगा देंगे, और रोल नंबर वाले फिर जो है रोल नंबर आ जाएगा उसके ऊपर, और रोल नंबर के साथ उसका फिर क्या है, नाम अटैच हो जाएगा। तो हम रिवर्स करते हैं, टीचर जो है वो कॉपी चेक करके एग्जाम ब्रांच में जमा कराएगा, एग्जाम ब्रांच वाले कोड को हटा के रोल नंबर लगा देंगे, रोल नंबर वो जो है एग्जाम ब्रांच वाले फिर जो है रिजल्ट ब्रांच के पास भेजेंगे, रिजल्ट वाले क्या करेंगे कि उसके साथ उसका नाम भी अटैच कर देंगे, रोल नंबर के साथ नाम भी। तो उसमें रिवर्स प्रोसेस होता है। जैसे अब इसमें यह बताया गया है 22 का जो पैराग्राफ ऊपर दिया हुआ है कि हम जो है एफओजी में हम रिवर्स प्रोसेस करते हैं। रिवर्स जो मैं आपको बताया है और ऐसे आपने करना है, तो इसको थोड़ा समझना है। कंपोजिशन फंक्शन के ऊपर ही इनवर्स फंक्शन की जो डेफिनेशन डिफाइन करेंगे हम कल, और इस एग्जाम्पल जो 22 है इस तरह का जो है इसी के ऊपर हम बताएंगे कि एग्जाम्पल 22 में आपने देखा और इनवर्स कब एग्जिस्ट करता है। वी विल डिस्कस लेटर ऑन। थैंक यू वेरी मच।